हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिकुटेक। आज आपण मानंकु मु ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन पई जो पदवी गुड़िक बाहरी से पदवी रे अप्लाई करिया पई कौन कौन सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही से संपर्क में जनइबी। कहीं यार आवेदन पई जो संपूर्ण तथ्य गोटे वीडियो रे रखिबा संभवपर नुहे, तो आज वीडियो रे आमे यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संपर्क में जानिबा। तो देखंतु डिटेल्ड मोडालिटीज for invitation of applications for the post of principal and teachers in the Odisha Adarsha Vidyalaya in the state of Odisha 2020। ताले हमरो प्रिंसिपल पई एवं विभिन्न कैटेगरी टीचर जथा टीजीटी आर्ट्स एवं टीजीटी साइंस ता भीतर मध्य कैटेगरी अछि। हमरो जानथिबे पीसीएम अछि, सीबीजेड अछि। तो एई सब जो पोस्ट पई हमरो एप्लीकेशन ग्रहण करा जाउछि। तो देखंतु ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन OAVS under the School and Mass Education Department, Government of Odisha invites online application from the prospective candidate for filling up the post of principal and teaching staff in the Odisha Adarsha Vidyalayas in the state, which shall be filled up by direct recruitment। ताले आपण जानि पारथिबे एई जो पदवी गुडी को होउची हमरो डायरेक्ट रेगुलर पदवी, यह कौन कॉन्ट्रैक्चुअल नुहे। तो एथिपाई आमर ऑनलाइन एप्लिकेशन ग्रहण करा जाउची। तो देखंतु कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.oav.edu.in एट द लिंक अवेलेबल ऑन दिस साइट। ताले आपण माननको यह संपर्क में मो पूर्व वीडियो रे जणाइथिली। तो आपनको एही लिंक को जाईकी ऑनलाइन रे अप्लाई करबा को पड़िबो। नो अदर मीन्स मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। केवल आप ऑनलाइन मोड रे ही यहाँ को अप्लाई करें, अन्य कौन सी मोड रे यहाँ को अप्लाई करें नहीं। तो देखंतु द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज एज फॉलोज। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड to go through the eligibility criteria for different posts and they may go for online application after being satisfied that he/she is eligible for the post as per stipulated eligibility criteria। ताले आपण माने प्रथमे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विषय जानि सारला पर ही आपण जदि भाबुछन जे आपण एथि पे एलिजिबल ताहा पर आपण अप्लाई करिवे। तो देखंतु इंपोर्टेंट डेट्स गुडी का हम देखिनबा। तो देखंतु ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लिकेशन होची 22/10/2020 माने आज ठारू आपण ऑनलाइन रे अप्लाई करि परिबे। तो देखंतु स्टेप 2 रे देछि लास्ट डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होची 23/11/2020 हमरो शेष तारीख। तो स्टेप 3 देखंतु लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी आज एप्लीकेबल थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग होची 25/11/2020। तो देखंतु आपण ऑनलाइन फी पेमेंट करि परिबे थ्रू स्टेट बैंक कलेक्ट और नेट बैंकिंग ऑफ SBI and its associates or other banks, debit card of SBI and other banks and credit card of all banks। आपण क्रेडिट कार्ड जे कौन सी बैंक रो व्यवहार करिकी एथिपाई पे करि परिबे एवं SBI रो डेबिट कार्ड किंबा अदर बैंक रो डेबिट कार्ड मध्ये एथिपाई व्यवहार करि परिबे। तो देखंतु आमे यहाँ पर सीधा जीवा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया संपर्क रे। तो केते गुडी पोस्ट हमरो कोन कोन पोस्ट आ वैकेंसी दर पोजीशन गुडी का मु टिके आपनको देखै दोछि। तो देखंतु हमरो प्रिंसिपल पई अछि 144 टी पोस्ट एबार सैलरी आपण देखि पारथिबे 66700। पीजीटी इंग्लिश पई अछि 27 टी पोस्ट। से भली पीजीटी फिजिक्स पई अछि हमरो 43 टी पोस्ट। पीजीटी केमिस्ट्री पई अछि 36 टी पोस्ट। पीजीटी बायोलॉजी पई अछि 22 टी पोस्ट। पीजीटी मैथमेटिक्स पई अछि 36 टी पोस्ट। टीजीटी इंग्लिश पई 65। टीजीटी सोशल स्टडीज पई 97। टीजीटी ओडिया पई 48। टीजीटी मैथमेटिक्स पई 54। टीजीटी साइंस पई 52। पीईटी पई 73। कंप्यूटर टीचर पई 40। ए भली भाव में 737 टी पोस्ट आपण देखि पारथबे। एटारे कंप्यूटर टीचर होची कॉन्ट्रैक्चुअल आ बाकी अन्य समस्त होची रेगुलर पोस्ट। तो यहाँ पर आम देखिनबा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वैकेंसी पोजीशन आपन को मु परे आ गोटे वीडियो करी देखे नेबी, ए गोटे वीडियो रे करबा संभव नुहे। तो देखंतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देछि इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ए कैंडिडेट मस्ट सैटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। ताले देखंतु कोन हेतिबो ना मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आपण निहाती भाव में भारतर नागरिक होइथिबे। मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, आपनको ठीक माने सुस्थ आपण थिबो, मस्तिष्क आपनकर सुस्थ थिबा दरकार। मस्ट नॉट बी हैविंग मोर देन वन स्पाउस लिविंग। तो आपनकर एक रु अधिक स्पाउस लिविंग जदि होई थाए ताले आपण एथिपई एलिजिबल हेबे नाही। तो देखंतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जनरल। तो देखंतु कोन देछि हम देखिनबा द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड MIL ओडिया
अप टू एमई स्टैंडर्ड ताले आपन को निहाती भाव में एमआईएल ओडिया आपन जो एमई स्टैंडर्ड रही माने हमर साधारणतः 1 to 7 पर्यंत आपन को निहाती भाव में एमआईएल ओडिया रे पास करथिबा को पड़िबो निहाती भाव में सब्जेक्ट रखी। तो देखंतु द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड ओडिया अप टू एमई स्टैंडर्ड कैन अप्लाई बट दे हैव टू पास द एग्जामिनेशन ओडिया अप टू एमई स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय बीएससी ओडिशा कटक within 3 years from the date of joining। ताले आपण जदि एमई स्टैंडर्ड पर्यंत एमआईएल ओडिया रे पास करि नाहंती आपण अप्लाई करि परिबे किंतु पर आपण को बीएससी ओडिशा कटक द्वारा गोटे एग्जाम अछि जहा कि आपण पास करबा को पड़िबो आफ्टर 3 years from the date of joining माने within 3 years of the date of joining। ताले आपण जदि एही पोस्ट पई आपण क्वालिफाई कर जाउछन्ती एवं एथरे जॉइन करूछन्ती ताले निहाती भाव में आपन को 3 वर्ष भितर ए जो बीएससी ओडिशा द्वारा कंडक्ट होउची आपन को एथरे एग्जामिनेशन दबा को पड़िबो एमआईएल ओडिया एमई स्टैंडर्ड पई आपन जेहेतु करि नांती एथरे क्वालिफाई निहाती करबा को परंतु रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशंस ऑफ आउटसाइड स्टेट द कैंडिडेट शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ जेन्युइननेस ऑफ देयर एजुकेशनल ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन फ्रॉम concerned university institution from which they have obtained the degree। ताले आपण जदि आमर स्टेट यूनिवर्सिटी को छाड़ी आमर बाहर यूनिवर्सिटी रे जदि आपणकर जो डिग्री रही ताहाको जदि करिथिबे ताले आपणकर जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट रही ताहाको प्रथमे वेरीफाई करा जिवो एपण वेरीफाई करि सारला पर ही आपण एथिपई जो अप्लाई करिया पई एलिजिबल हेबे। तो सच आउटसाइड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन candidate shall have to produce the authenticated proof of equivalency from any university of the state of Odisha and NCT recognition in support of their qualification at the time of document verification। ताले आपन को निहाती भाव में आपन जो रही हमर स्टेट यूनिवर्सिटी रो जो आमर इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट को आपन को जेतेबेले वेरिफिकेशन हबो सेही समय प्रोड्यूस करबा को पड़िबो फैलिंग which they will not be eligible in the selection process। ताले आपण जदि ए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय रे आपण प्रोड्यूस करू नाहंती ताले आपण सिलेक्शन प्रोसेस पे एलिजिबल हेबे नाही। तो यहाँ पर पॉइंट देखिनबा ए कैंडिडेट फर्निशिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट विथ ग्रेड्स एंड ग्रेड पॉइंट शैल आल्सो फर्निश न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस ऑफ ग्रेड्स पॉइंट्स फॉर द एग्जामिनिंग बॉडीज। ताले आपणकर जदि मार्कशीट रे ग्रेड अच्छी किंबा ग्रेड पॉइंट अच्छी ताले आपन को या को न्यूमेरिकल इक्विवेलेंस ऑफ ग्रेड्स और ग्रेड पॉइंट रे कन्वर्ट करिकी एग्जामिनिंग बॉडीज रे दबा को पड़िबो। तो आपन जानिथिबे हमरो इग्नो रे रहिछि तो ग्रेड सिस्टम हमरो तो रहिछि ताहाको आपन को न्यूमेरिकल वैल्यूज रे आपन को कन्वर्ट करबा को पड़िबो। न्यूमेरिकल वैल्यूज माने आपन जानि परथिबे जो रहले हमरो 60% हो बा 70% हो बा 60.73% एगुडा कहउछि हमरो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आपन को ग्रेड रो या को न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करबा को पड़िबो एवं आपन को एग्जामिनिंग बॉडी पाखरे या को प्रोड्यूस करबा को पड़िबो। तो देखो यहाँ पर देखिबा कैंडिडेट मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड calculated to the nearest 2 decimal in the relevant column of the application। तले आपन को निहाती भाव में आपन जो परसेंटेज आपन आनी छंती निजर जो एग्जाम रे ताहाको आपन को कैलकुलेटेड करिकी नियरेस्ट 2 डेसिमाल पर्यंत आपन को एप्लिकेशन फॉर्म रे फिल अप करिकी देबे को पड़िबो। मनकर आपनकर एग्रीगेट आपन लिखि परिबे नै मनकर आपनकर परसेंटेज आसी 61.72% आसी ताले आपन 61.72% ही सेथि लिखिबे। तो एग्रीगेट आमे एथि लिखि परिबा नाही। तो यहाँ पर कौन देछि देखंतु where percentage of mark is not awarded by the universities but only CGPA OGPA is awarded the same shall be converted into percentage in terms of conversion norms of university in this regard। ताले जदि आपन को यूनिवर्सिटी तरफ रो मार्क मिली नाही ताले आपन जो ग्रेड गुडी को आपन को अवार्ड हेची तो ताको आपन कन्वर्ट करिवे इनटू परसेंटेज। तो आपन जो यूनिवर्सिटी रो नॉर्म अछि ता अनुसार या को परसेंटेज रे कन्वर्ट करी आपन एप्लिकेशन रे ताको दबा को पड़िबो। कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द यूनिवर्सिटी एविडेंसिंग कन्वर्सेशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सिटी एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स व्हेन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ताले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय रे आपन जो सर्टिफिकेट बा डॉक्यूमेंट गुडी को आपन यूनिवर्सिटी रो इश्यू होईची तार एविडेंस गुडी को आपन कन्वर्सेशन फार्मूला ऑफ यूनिवर्सिटी एंड परसेंटेज मार्क्स आपन यूनिवर्सिटी रो अप्लाई करी
परसेंटेज ऑफ मार्क्स रे ताहाकू कन्वर्ट करी आपण ताहाकू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय रे दाखल करिवे। राउंड ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स विल नॉट बी एक्सेप्टेबल अंडर एनी circumstances for consideration of for appointment, that is 49.99% will be treated as less than 50%। ताले एबे मु आपन को जहा कहउथली जे राउंड ऑफ आपन जो परसेंटेज रहला ताकू राउंड ऑफ करिगी आपन एप्लिकेशन फॉर्म रे फिल अप करि परिबे नाही। जदि 49.99% अछि आपन ताकू 49.99% ही लिखिबे जहा कि 50% तारु लेस देन अटे। तो आमे साधारणतः 49.5 ऊपर गले ताकू 50 कर दो, किंतु एठरे ताहा एप्लीकेबल हेबो नाही। Likewise 44.99% will be treated as less than 45%। तो आपण माने बुझी परथुवे तो आपण एग्रीगेट परसेंटेज एठारे उल्लेख करि परिबे नाही। The date of declaration of result issuance of mark sheet shall be deemed to the date of acquiring the qualification and there shall be no relaxation on this account। ताले आपण भाबुतबे जे डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट आपण जो दिन इश्यूअंस ऑफ मार्क शीट माने आपण को जो दिन मार्क शीट आपनकर इश्यू होईची सेही दिन को ही आपनकर क्वालिफिकेशन रो जो एक्वायरिंग आपण क्वालिफिकेशन एक्वायर करिसेंती ताहा को धार्य करा जिवो एंड नो रिलैक्सेशन ऑन दिस अकाउंट। ताले डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपण जो दिन मार्क शीट आपण पाई जाइछंती बा आपनकर रिजल्ट जो दिन डिक्लेयर होईची ताहा को ही धरि निया जिवो। आपण को एथि पे कोनोसी रिलैक्सेशन मिलिबो नाही। द कैंडिडेट शुड हैव कॉम्पिटेंस टू टीच बोथ इन इंग्लिश एंड ओडिया मीडियम फॉर ऑल द एबव टीचिंग पोस्ट। ताले आपणकर निहाती भाव में दक्षता थिबो इंग्लिश रे पढ़ाइबा पई एवं ओडिया रे पढ़ाइबा पई। केवल आपण जे कोनसी गोटी लैंग्वेज रे आपणकर दक्षता थिले आपण एथि पे एलिजिबल हेबे नाही। द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लिकेशन इज डिजायरेबल फॉर ऑल टीचिंग पोस्ट। ताले आपण को एटी गोटी कथा मन रखियो पड़िबो जे आपणकर कंप्यूटर क्वालिफिकेशन बा जो कंप्यूटर द्वारा टीचिंग दक्षता निहाती भाव में थिबा दरकार। अर्थात आपण को कंप्यूटर रे निहाती भाव में जे कोनसी गोटी डिग्री बा जे कोनसी गोटे कोर्स टे करथिबा को पड़िबो, अदरवाइज आपण एथिबे एलिजिबल हेबे नाही। द कैंडिडेट नॉट हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आर नॉट पास्ड OSCET CTET पेपर 2 और OTET पेपर 2 फॉर द TGT as applicable for the respective post as per the advertisement need not apply। जदि आपण OSCET बा CTET हमर जो रहला पेपर 2 किबा OTET पेपर 2 जदि आपण क्वालिफाई करनांती ताले आपण एथिपई अप्लाई करि परिबे नाही। The OAVS will not be held responsible if the candidature of such candidate is cancelled at any stage of the recruitment process। ताले एथिपई OAV कोनोसी रेस्पोंसिबल लेबो नाही जदि आपण ए मध्यरु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मध्यरु कोनोसी जदि आपण क्वालिफाई करनांती ताले आपण एथरु निवृत्त रहंतु। तो यह थिला हमर वीडियो। तो वीडियो टी को देखिथिबार अशेष धन्यवाद। चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु।